गाइस आज हम एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए किया गया था। और इसमें करते क्या है कि जैसे देखिए दो कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, है ना, और दोनों के बीच में जो है बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दें और ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि अपर वाले जो प्लेट रहता है इसके अंदर एक होल्स क्रिएट कर देते हैं, है ना। और होल क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर जो है एक चैम्बर बना देते हैं, है ना, एक चैम्बर बना रहता है यूं कुछ इस तरीके का, मान लीजिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल को स्प्रे करते हैं और ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं डियर, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं इस होल के थ्रू ये इस स्पेस में आते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक्सरे के थ्रू हम इस ऑयल ड्रॉप्स को आयोनाइज कर देते हैं, है ना। अब देखिए, अब समझिए क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी। अब देखिए इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर Mg जो है वो नीचे लगेगा और एक्सरे ने इसको आयोनाइज कर दिया, निगेटिवली आयोनाइज, मतलब इसके पास 12 जो है इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अब इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं डियर कि F इजिकल टू क्या होता है, Q इंटू ई। जब चार्ज का नेचर नेगेटिव होगा तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe, ये जस्ट इसके ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो है 12 यानी 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डियर, इसकी वैल्यू गिवन है, दिस वन इज इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक, उसके बाद कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ऑयल, उसके बाद ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो आपकी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगला डेटा दिया हुआ है आपको, जी की जो वैल्यू लेनी है डियर वो लेनी है आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लेना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है डियर। तो एक चीज आप देख लीजिए कि आप ये जो स्टेशनरी रखे हैं इस ऑयल ड्रॉप को, Mg नीचे और Fe ऊपर। ठीक, तो Fe की जो वैल्यू होती है डियर, यहां से अगर आप बढ़ते चले तो Fe की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू ई, है। आपके पास Q की वैल्यू क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो Q की वैल्यू क्या दे सकते हैं, N इंटू ई। ये आपका चार्ज डेवलप्ड ऑन द ऑयल ड्रॉप इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी वैल्यूज आपको क्या है डियर, गिवन है। अब आपके पास पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ ये रहा है कि सर जी रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप बताइए। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर ऑयल ड्रॉप क्या है बहुत छोटा रहेगा तो हम उसको स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस मास को निकालने के लिए देखिए, जब भी लिक्विड ड्रॉपलेट जो होते हैं, जब भी लिक्विड का मास निकालने के लिए रहता है तो कभी उसका मास डायरेक्टली गिवन नहीं रहता। हमेशा मास निकालने के लिए हमको डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से मास निकालना है। तो वॉल्यूम एक स्फीयर का क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, है ये। और वॉल्यूम तो निकल गया। अब सर डेंसिटी क्या होगा, मास इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी।
तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू क्या लिखेंगे सर, वॉल्यूम लिखेंगे। लेकिन आप चीजें गौर करना सर, ये सारी चीजें साई में है, लेकिन सिर्फ डेंसिटी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसको भी मुझे क्या करना होगा कि केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में कर लें और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लें। तो क्या हो जाएगा सर, देखिए 1.26 इंटू ग्राम की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर -3 kg, और सेंटीमीटर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 का पावर क्यूब मीटर क्यूब। तो ये वाली चीज कन्वर्ट होकर के फाइनली आपको जो वैल्यू देगी वो आपको 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है डियर, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए मास की वैल्यू रो की वैल्यू कितनी आई 1.26 और ये आपका 10 टू दी पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। वॉल्यूम जो होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो डियर आपका ये मास हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि Fe जो है वो mg के बराबर है, ठीक है सर। तो आप इस इक्वेशन को Fe को mg के बराबर कर सकते हैं। तो mg के बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे सर, देखिए Ne इंटू ई इज इक्वल टू मास 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 3 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये हम कर सकते हैं। अब आपको देखिए सारी ये n गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये सारी SI यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये भी SI में है सर। G भी है 9.1 जो है आपका SI में है। तो रेडियस को जब आप सेपरेट करेंगे तो ये भी जो है आपका क्या होगा, मीटर में आएगा, ठीक है सर। तो इसी चीज को जो है हम यहाँ पर सेपरेट करके लिखते हैं। क्या करेंगे सर, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सर, वो 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 दिस वन डिवाइडेड बाई 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 4 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू 9.81। तो सर देखिए आर क्यूब की वैल्यू ये निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन 1/3, और ये फाइनली जो वैल्यू आती है 9.81 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। और इसी चीज को हम mm में कैसे लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू दी पावर -4 mm। क्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए, डन, उतार लें इसको।